गुड आफ्टरनून गाइस। और अभी मैं ऑफिस से आई हूँ। बहुत दिनों के बाद मैं मार्केट गई आते वक्त आज, और मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी। बहुत दिन हो गए, मैं कभी अभी बाल भी ऐसे हो गए हैं ट्रैवलिंग से इन दिनों में। तो बहुत दिनों के बाद मैं मार्केट में गई हूँ। मार्केट में अभी जाना ही नहीं होता और मुझे इतना बोर होता है। जब से वो रोड्स का काम चालू किया है तब से हर जगह पोल्यूशन और हर जगह मतलब ट्रैफिक जैम होता है, तो मार्केट जाना ही नहीं होता। और बहुत दिनों के बाद आज मार्केट गई, नहीं तो ऐसे ही जाके मैं तुरंत आती हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें मुझे चाहिए थी तो कोई ऑप्शन नहीं था। और मुझे एक्चुअली क्या होता है, जो मैं बैग्स रेगुलरली यूज़ करती हूँ ऑफिस के लिए, नहीं तो ऐसे अगर कभी गांव जाते हैं, नहीं तो नज़दीक में कहीं जाते हैं, तो मुझे वो बड़ी बैग्स वगैरह कैरी करना अच्छा नहीं लगता। स्लिंग बैग्स मुझे अच्छी लगती हैं। फिर ये बैग है, ये दूसरी लाइट लगाई है, इसकी वजह से इसका ये कम पड़ रहा है फोकस। तो ये पेंटालून्स की है मेरी बैग, और मैं ये रेगुलर नहीं लेके जाना चाहती। और तो ये डिब्बा है, ये मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया था एक ड्रेस। तो ये मैंने आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब एक 10-15 मिनट में मैंने पूरी शॉपिंग कर डाली। और मुझे ये चाहिए था, चप्पल चाहिए थे। तो ये एक मैंने लिए हैं। ये थोड़े फॉर्मल हैं चप्पल, मतलब ये साड़ी वगैरह ऐसे होती है तो उसके ऊपर पहनने के लिए साड़ी वगैरह जब कभी पहनती हूँ। और मेरे थोड़े बड़ी साइज़ है तो उसके मुझे चप्पल नहीं मिल रहे थे। ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा डेली वेयर के लिए, और उसके सोल भी काफ़ी अच्छे हैं। तो मैंने ये फटाफट से अभी ख़रीद लिया है। ऑनलाइन पे मैं देख रही थी लेकिन मुझे कुछ अच्छे ऑप्शंस नहीं मिल रहे, सभी यहीं पे रखा है। एक्चुअली द मेन चीज़ जो है वो ये है जिसके लिए मैं गई। अमेज़ॉन से मैंने एक लंच बॉक्स जो है बैग होता है वो ऑर्डर किया था। दिखने के लिए बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये है, और ये कॉस्टली भी है। लेकिन ये देखिए इतना ये छोटा है, इतना छोटा है। इसमें कुछ भी मतलब ऐसे सब एक्स्ट्रा कुछ भी रखा तो ये सब ऐसे बाहर आता है। तो मुझे टेम्पररी एक अच्छा मतलब मैं रुकी हूँ कि कंपाल पे जो लोकोत्सव आता है तब कुछ अच्छी चीज़ें आती हैं तब लूँगी करके। तो इसके लिए मैं 1-2 महीने से रुकी थी ये बैग आने के बाद। लेकिन अभी सोचा कि बहुत ज़्यादा हो गया, वो अच्छा नहीं लग रहा है, पूरा उसका सामान बाहर आ रहा है, कुछ एक्स्ट्रा हुआ तो पहले शॉप पे मैंने जहाँ पे देखा तो मैंने उसको ऐसे पूछा कि ये देखिए, पहले दिखाती हूँ। इसके बेस में ऐसे कुछ है नहीं, कुछ डालना पड़ेगा कार्डबोर्ड वगैरह। तो उसने मुझे 150 बोला। तो मैंने कहा कि इसके मतलब यहाँ पे बेस में कुछ भी नहीं है, इतना पतला है। तो उसने मुझे बोला कि पतला है तो आप मत लेके जाओ। मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा रहने दो, छोड़ दो। क्या होता है कभी कभी हम लोग वहीं पे स्टिक हो जाते हैं और ऐसे ही आर्ग्यू वगैरह करते हैं या फिर ऐसे ही ले लेते हैं। तो मुझे अभी मैंने ये न्यू ईयर में रेजोल्यूशन मतलब किया है कि जो ऐसे एरोगेंट लोग होते हैं उनके साथ आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, उनको वहीं पे छोड़ देना चाहिए। और ये ऑलमोस्ट मतलब सेम क्वालिटी है, लेकिन मुझे उसकी क्वालिटी मतलब इससे भी कम लगी। ये जूट का बैग है और अच्छा है, अच्छे क्वालिटी का है। इससे भी उसकी क्वालिटी कम थी और उसका डिज़ाइन भी अच्छा नहीं था। वो मुझे 150 बोल रहा था, ये मैंने 100 में लिया। यस, 100 में दे दिया उसने मुझे। और लोकोत्सव में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, दूसरे स्टेट से आती हैं, तो मैंने सोचा है तब मैं कुछ ख़रीद लूँगी। और बैग्स एक्चुअली मैं प्रेफर करती हूँ, मैं मतलब कुछ ऐसे जो है अच्छे शॉप्स में वगैरह जाके कुछ ब्रांडेड लूँ, ये मैं प्रेफर करती हूँ बैग्स के लिए। लेकिन जो ब्रांडेड चीज़ें हैं, कभी क्या होता है, मैं इतना मेरी गड़बड़ रहती है, तो बाइक है उसके ऐसे मैं नीचे वगैरह कभी कभी रखना पड़ता है मेरा बैग, या फिर ऐसे मुझे वो अच्छा नहीं लगता। कुछ ब्रांडेड चीज़ लो, आप उसके लिए इतना पैसा खर्चा करो के लिए कम से कम इसको आपको मतलब इसका कॉस्ट जो होता है 2000 से स्टार्ट होता है। कोई भी बैग रहने दो ब्रांडेड, मतलब डिपेंड्स ऑन द ब्रांड, लेकिन 2000 से तो स्टार्ट होता है, उसके नीचे तो आपको मिलता नहीं। और उसको कुछ ऐसे लग गया, कुछ ऐसे हो गया, तो वो अच्छा नहीं लगता मुझे। तो मैंने ये एक चीज़ ली है डेली, मतलब ऐसे ऑफिस को ले जाने के लिए। नाम लिखा है इसके ऊपर, लेकिन ये पेंटालून से ही मैंने लिया था। यहाँ पे मैं देख रही थी
फॉरएवर ग्लैम लिखा है, लेकिन मुझे याद है कि मैंने ये पैंटालून्स से शायद लिया था वही। और उसके पहले मैं क्या करती थी कि हमेशा जो भी मैंने बैग्स शॉप किए हैं, मैं बॉम्बे बाज़ार में, यहाँ पे बॉम्बे बाज़ार करके है, तो वहाँ पे भी काफ़ी 1-2 शॉप्स हैं जहाँ पे आपको ब्रांडेड ऐसे पर्सेस वगैरह सब मिलते हैं। पर्सेस जो पाउच होते हैं वो मिलते हैं, या फिर बैग्स वगैरह ऐसे मिलते हैं। तो मुझे वो थोड़ा सा दिक्कत होता है डेली यूज़ के लिए, क्योंकि उसको ऐसे कुछ लग जाता है, मार्क्स वगैरह उसके ऊपर आ जाते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा थोड़ा सा रफ़ हैंडलिंग हो जाता है। तो ये मैंने लिया है, तो ये चीज़ें मैंने ली हैं आज। और अभी खाना खाएंगे। अभी साइश आने वाला है, सोम घर पे है, उसका कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ये था मेरा शॉपिंग, क्विक शॉपिंग। ओके, एक्चुअली मैंने ये अभी इस टाइम पे मैं इसलिए व्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। न्यू ईयर का मैंने डिनर बनाया, और डिनर ऑर्डर किया मैंने न्यू ईयर को, ऐसे टेबल वगैरह सब सेट करके डिनर किया। वो सब मैंने जो है वीडियोस बनाए थे उसके, और हम लोग घूमने के लिए भी गए हैं, छोटा सा ट्रिप करके, उसके भी पूरे वीडियोस थे। और मैंने सोचा था, और उन दिनों में जैसे मैंने बोला कि फैमिली में कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो गया था, तो मैंने सोचा कि धीरे धीरे से ये सब अभी पोस्ट करूँगी। तो गलती से जो रिसाइकल बिन है उसके मेरे पूरे वीडियोस डिलीट हो गए हैं, और आई एम स्ट्रगलिंग फॉर पास्ट 4 या 5 डेज़। मुझे लगता है मैं स्ट्रगल कर रही हूँ कि वो मेरे वीडियोस जो हैं मुझे वापस मिले, लेकिन मुझे आई डोंट नो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। और इसके वजह से जो मैंने वीडियोस बनाए और जो मैंने पोस्ट करने वाली थी अभी सब रेडी करके, वो भी मेरे वीडियोस पूरे के पूरे और उसके पहले भी वीडियोस डिलीट हो गए। और ये सब कुछ मेरे एक गलती से हो गया, एक गलती से मेरे पूरा का पूरा सब मेरा डिलीट हो गया। नहीं तो अभी तो मेरे मुझे लगता है 4-5 ब्लॉग तो आ जाते थे फ्रॉम फर्स्ट। इसके वजह से थोड़ा मूड भी मेरा ख़राब हो गया था। एनीवेज, अभी कुछ कर नहीं सकते, अगर नहीं मिलेंगे तो इसके आगे ही देखना पड़ेगा। लेकिन अगर मिलते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे ट्रिप्स के जो वीडियो थे सच में बहुत ही अच्छे वीडियोस थे। मैंने मतलब बहुत ही कोशिश करके, क्योंकि उस टाइम पे मेरा जो फ़ोन है उसका भी प्रॉब्लम हो गया, तो मेरा फ़ोन भी बंद हो गया था। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट मैंने जो दूसरा फ़ोन है उसको यूज़ करके बहुत मेहनत से मैंने सब वीडियोस बनाए थे। अगर मिलते हैं तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, अगर नहीं मिलते तो कुछ कर नहीं सकते। और आज है सोहम का बर्थडे, लेकिन एक छोटा सा ही घर पे ही ऐसे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि बाबा भी नहीं है, गांव गए हैं और चाचा को देखने के लिए। तो मैंने सोचा कि बाद में ही कुछ ऐसे मिल के सेलिब्रेशन करेंगे। लेकिन उसके कज़न्स आए हैं, मेरे भाई के जो लड़के हैं मंदार और मंथन आए हैं, तो छोटा सा ही घर पे ही ऐसे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। कुछ आज बड़ा सेलिब्रेशन नहीं रखा है, लेकिन है प्लान आगे कुछ करने का, तो मैं उसको ज़रूर अलग से व्लॉग बनाऊँगी। सेलिब्रेशन कैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन फ़ोटोज़ निकालना तो बनता ही है। तो हम सब मिलके अपने फ़ोटोज़ निकाल रहे हैं। हर कोई मतलब यही है, यादें रह जाती हैं, इसलिए फ़ोटोज़ निकालना ज़रूरी हो गया है। और ये मैंने डाइनिंग टेबल ऐसे जैसे था, मतलब कुछ ये नहीं किया है, सब ये क्रिसमस का भी डेकोर है जो अभी मैं निकालने वाली हूँ। तो सजाया है टेबल मैंने, और बीच का डेकोर ऐसा ही है, लेकिन नए मैट्स भी यूज़ किए हैं आज। और अभी ये हो जाने के बाद, तिलक वगैरह हो जाने के बाद केक कट करेंगे, और मैं डिनर सेट करने वाली हूँ भाई गैंग को। हळू रे सोहम, असू दे रे, त्याला येत नाही ना। और ये है श्रीमद् भगवद गीता, जो उसके पापा ने उसे गिफ्ट दी है इस बर्थडे पे। अशात सदाच एकीकडे राहून जाय भाव तुम्ही लाईफ टाईम। हॅपी बर्थडे टू यू,
Happy birthday to you. Happy birthday dear Soham. Happy birthday to you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you. Happy birthday dear Soham. Happy birthday to you. तो अभी मैंने बच्चों के लिए खाना कुछ ऑर्डर किया है, तो ये सब वेज ही ऑर्डर है किया है, और फ्राइड राइस है इसमें, और रोटियां आज मैंने इसलिए नहीं ऑर्डर की, बच्चे राइस छोड़ देते हैं। तो तंदूरी आलू है, गोभी मंचूरियन है, और 2 तरह के ग्रेवीज़ ऑर्डर किए हैं। तो बच्चों को मतलब अभी मैंने सर्व कर दिया है खाने के लिए। अभी भाई भाई गैंग बैठ के खाना खाने वाले हैं। बच्चे बैठे हैं खाना एंजॉय करने के लिए, और थोड़ी देर में हम लोग भी दोनों खाना खाने वाले हैं। तो ये था आज का एक छोटा सा ब्लॉग, और मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।